श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। अगर आप अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं और अगर उसका सार समझ लेते हैं तो जिंदगी में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कोई भी रास्ता, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, सारे आप आसानी से पार कर लेंगे। आप अपने जीवन का मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए आपको मैं भगवत गीता का कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए थे, जिसके माध्यम से वो अपने कर्तव्यों को पहचानने में सफल हुए थे। भगवत गीता की उपदेश ये कहता है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनको डट के मुकाबला करना है। ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभालते ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे ईश्वर करेगा, जो ऐसे कहते हैं, ऐसे इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि भी दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, इसलिए आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इसमें ईश्वर आपको साथ तो रहेंगे, लेकिन करना आप। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल जुए से शुरू हुआ था। एक ऐसे जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा जहां पे अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की, वो किसी इंसान की, या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत है जो आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई को चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है ना, उसे अच्छा शरीर तो मिलता नहीं और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना चाहिए।
आलस के चलते कुछ पाओगे तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी गवा दोगे। इसलिए आलस को अपने जीवन से जितना शीघ्र हो उसे निकाल ही देना चाहिए। कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीजें हैं जो हमको नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते हैं सब कुछ, लेकिन समझ कर भी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग अपने चीज का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके अपने जीवन को सफलता की ओर ले पाएंगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसका मतलब ईश्वर जो आपके लिए तय किया है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज़ें आपसे उतना दूर हो जाएंगी। और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा या तुम्हारा नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दें। इससे सिर्फ अपने दुखों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। इससे आपको कोई खुशी की लाभ नहीं होगी। आप जीवन में संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी क्रूरता रहता है, अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके सब कुछ खो दोगे जो भी अपने आपके पास है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता हो और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुशी रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपने सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। दूसरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व होता है। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते रहते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो गुलामी की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। मत सोना किसी की गोदी में अपने सर रखकर। जब छोड़ के जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होता है, खुद पर काबू करना असली ताकत है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता,
हमारी हार इसमें है कि हम खुद खुद को ही नहीं पहचानते हैं।